नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज से हम लोग अपने एक नए सीरीज़ को शुरुआत कर रहे हैं। बीएफएम के एमसीक्यू सीरीज़ को डेली रात में 9 बजे आपके सामने ये मॉक एमसीक्यूज़ प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज हम लोग सबसे पहले यूनिट 1 से शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस। सो देखिए, टॉपिक चूँकि न्यूमेरिकल है तो इसमें जितने भी न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो ज़रूर 9 बजे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही ये इस तरह का वीडियोज़ अपलोड हो आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी वीडियो छूटे ना। एक सीरीज़ से एक तरीके से पार्ट वाइज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक पहल है जो कि हमारा डेली क्विजेस के फॉर्म में कंडक्ट किया जा रहा है हमारे ऐप पे। तो आप इस डेली क्विजेस का हेल्प ले सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। ऐप को आप इंस्टॉल कर लें और जो हमारा डेली फ्री क्विजेज है उसका लाभ उठाएं। चारों सब्जेक्ट्स के फ्री क्विजेज कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ ऑल दिस फ्री क्विजेज टू बूस्ट योर प्रिपरेशन. So friends, today we are providing you a special offer, that is 40% discount on all the courses. You just have to apply this coupon code, that is SuperSave40. यदि आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में इच्छुक हैं या मॉक टेस्ट प्लान में या हमारे पीडीएफ प्लान में, तो आप तीनों के तीनों प्लान्स में इस पार्टिकुलर कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं और जो भी हमारा प्लान का कॉस्ट है उस पर 40% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर इस पार्टिकुलर डिस्काउंट का लाभ उठाएं, हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप का लिंक ये है, सेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी तो आप जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल करके गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मेसर्स XYZ ने गुड को इंपोर्ट किया, जापानीज येन $50 मिलियन का वर्थ था इसका। और दोस्तों क्या कहा कि दे रिक्वेस्ट टू रेमिट द अमाउंट। और यूएसडी और आईएनआर, एएनआर नहीं है आईएनआर है, यूएसडी आईएनआर रेट दे रखा है 45.1500/1700। यूएसडी जेपीवाई रेट दे रखा है 91.30/50। तो बैंक का एक मार्जिन लोड किया गया है 0.20% का। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या रेट कोट किया जाएगा पर 100 येन में। चलिए कंसेप्ट वाइज समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन में ये है कि जेपीवाई को बेचना है, यानी जापानीज येन को हमें क्या करना है, बेचना है। और अगेंस्ट किसके अगेंस्ट बेचना है, अगेंस्ट रुपीज़ हमें बेचना है, राइट। लेकिन दोस्तों इसके लिए डायरेक्ट रेट तो दिया नहीं हुआ है, कहीं लिखा हुआ है क्या जेपीवाई वर्सेस रुपीज़ या जेपीवाई वर्सेस आईएनआर, नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो इसको क्रॉस रेट का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। बेसिकली आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए जेपीवाई वर्सेस आईएनआर, लेकिन दिया नहीं है हमें, तो हम लोग कौन सा कंसेप्ट को यूज करेंगे, वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस रेट, ठीक है। अब दोस्तों बैंक को क्या करना है, बैंक जो है मान लीजिए ये बैंक है, राइट। सो व्हाट बैंक विल डू, बैंक विल बाय जेपीवाई, ठीक है, अगेंस्ट द यूएसडी। तो यूएसडी के अगेंस्ट बैंक क्या करेगी, जेपीवाई खरीदेगी और फिर क्या करेगी दोस्तों, फिर यूएसडी पहले यूएसडी देकर जेपीवाई खरीदेगी, राइट, एंड यूएसडी अगेंस्ट रुपीज़, और फिर इसी यूएसडी के अगेंस्ट बैंक क्या खरीदेगी, रुपीज़ खरीदेगी। तो पहला जो कन्वर्जन होगा वो जेपीवाई वर्सेस यूएसडी का होगा और फिर होगा यूएसडी वर्सेस रुपीज़ का, राइट। तो अब देखिए आपको कौन सा रेट यूज करना है। देखिए यहाँ पे बेसिकली दो ट्रांजैक्शन है, तो विच रेट यू हैव टू यूज। तो सबसे पहले बात करें यूएसडी वर्सेस आईएनआर की, तो यूएसडी वर्सेस आईएनआर में आप देख सकते हैं कि एक बाइंग रेट है, एक सेलिंग रेट है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग सेलिंग रेट यूज करेंगे। इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि हमारे पास टाइम का कंस्टेंट है, मैं आपको लॉजिक अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके लिए मुझे 10-15 मिनट लग जाएगा समझाने के लिए। दैट थिंग वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन आवर वीडियो लेसन, इन आवर कोर्स वीडियो लेसन, आप उसका हेल्प ले सकते हैं समझने के लिए। तो यूएसडी वर्सेस आईएनआर के लिए जो मार्केट सेलिंग रेट है, मार्केट सेलिंग रेट, ठीक है, तो उसे आप यूज करेंगे, यानी 45.1700 को। सिमिलरली यूएसडी वर्सेस जेपीवाई के लिए जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे 91.30, यानी दोस्तों यहाँ पे इस केस में हम लोग 91.30 यानी बाइंग रेट, क्योंकि मार्केट सेलिंग रेट इस केस में लोअर है, ठीक है। तो जो एक्चुअल रेट होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो जो एक्चुअल रेट होगा वो होगा हमारा, देखिए मैं फिर से लिख दूं, यूएसडी वर्सेस आईएनआर है 45.1700 और यूएसडी वर्सेस जेपीवाई है दैट इज़ नथिंग बट 91.30। तो जो एक्चुअल रेट होगा हमारा वो इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का डिवीजन होगा 45.1700 और डिवाइडेड बाय 91.30। So this will give you how much, 0.494743।
ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया रेट। अब देखिए हमें जो है रेट जो है पर 100 येन निकालना है, यहाँ पे लिखा है ना पर 100 येन, तो पर 100 येन में क्या हो जाएगा, क्योंकि JPY को हमेशा कोट किया जाता है 100 येन के लिए, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दिस विल गिव यू 49.4743। लेकिन दोस्तों यदि हमें रेट पर 100 येन निकालना है, साथ में मार्जिन भी तो दिया हुआ है, कितना का मार्जिन है 0.20% का, तो 0.20% बेसिकली ये मार्जिन है, उसको ऐड करना है। तो सिंपली आप क्या कीजिए कि इस रेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना रेट निकला हमारा 49.4743 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.002 से, सो दिस विल गिव यू 49.5730। तो जो रेट आपको कोट करना है पर 100 येन वो कितना है 49.5730, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यहाँ पे कंसेप्ट ये था कि आपको क्रॉस रेट का कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि USD INR और USD वर्सेस JPY में सेलिंग रेट लेंगे कि बाइंग रेट लेंगे। ऑल दिस कंसेप्ट आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन इन माय वीडियोस लेसन, यू कैन टेक हेल्प ऑफ द वीडियो लेसन, यू जस्ट इंस्टॉल आवर ऐप एंड गो टू द BFM course and I have explained it very much clearly. So the correct answer to this question is option number C, that is 49.5730। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे। अब नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कितना अमाउंट इंपोर्टर को इंडियन करेंसी में पे करना होगा। तो दोस्तों देखिए इंपोर्टर को कितना पैसा इंडियन करेंसी में पे करना है हमें ये निकालना है। तो सिंपली क्या कीजिए, जितना गुड्स को इंपोर्ट किया गया, ठीक है, तो जितना गुड्स को इंपोर्ट किया गया, गुड्स इंपोर्टेड, कितना गुड्स इंपोर्ट किया गया देखिए जरा, लेट मी शो यू हाउ मच गुड्स हैव बीन इंपोर्टेड। दैट इज इंपोर्टेड गुड्स है आपका 50 मिलियन का, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना JPY 50 मिलियन। तो गुड्स इंपोर्टेड कितना हो गया दोस्तों, दिस इज नथिंग बट JPY जापानीज येन 50 मिलियन। ओके, इसको क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस रेट से। तो जो भी आपका क्रॉस रेट है किसका, JPY वर्सेज INR का, JPY वर्सेस INR का आपने क्रॉस रेट कितना निकाला है बताइए, 49.5730 पर 100 येन, ये निकाला है ना। तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दैट विल गिव यू द टोटल अमाउंट दैट इंपोर्टर हैज टू पे इन इंडियन करेंसी। सो हाउ मच इट विल बी, so this will be how much 50,000,000, so this is 50 million yen multiplied by 49.5730, that is nothing but yen per INR। okay, so this is how much, this is 2478650,000। okay, so basically this is the amount that the importer has to pay। so this is how much 2478650 sorry not इसको इसका ही आंसर है 2478500। ओके, तो ये अमाउंट है, तो ऑप्शन नंबर आई थिंक बी इज करेक्ट। तो इंपोर्टर को इतना अमाउंट पे करना है। तो होपफुली द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, ये सेपरेट क्वेश्चन है, दिस इज द सेपरेट क्वेश्चन। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन क्लियरली। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बैंक ने एक फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट को 3 महीना पहले बुक किया था, ठीक है, किस रेट पे, 45.60 के रेट पे। तो 45.60 के रेट पे बैंक ने एक फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट को बुक किया था। हाउ मच मंथ बिफोर, अर्लियर इट वाज 3 मंथ। ओके, और फिर बाद में 10,000 US डॉलर के लिए। तो हुआ क्या कि जो एक्सपोर्ट बिल का जो रियलाइजेशन था उसमें क्या हुआ दोस्तों, उसमें कुछ डिले हो गया, जिस कारण से कस्टमर ने कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को रिक्वेस्ट किया। सो बिकॉज ऑफ विच द कस्टमर रिक्वेस्टेड द कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और फिर रिबुक किया उसे 1 मंथ फिक्स। देखिए कैंसिलेशन पे सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। फिर उसे रिबुक किया किस रेट पे, उसे रिबुक किया 1 मंथ फिक्स डेट पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि स्पॉट डेट से 1 महीना बाद शुरू हो रहा था उस रेट पे। और आपको इंटर बैंक स्पॉट रेट यहाँ पे दे रखा है, इंटर बैंक स्पॉट रेट दे रखा है दोस्तों 45.200/2200, यानी एक बाइंग रेट है एक सेलिंग रेट है। 1 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम दे रखा है, TT सेलिंग और बाइंग मार्जिन दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाएगा। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आप बेसिक कंसेप्ट समझिए। जब भी किसी फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाता है दोस्तों, तो बैंक क्या करती है कि जो कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी है, मैं फिर से इसको लिख देता हूँ, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी है उसे बैंक क्या करती है दोस्तों, उसे बैंक कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी बैंक सेल एट स्पॉट रेट
किस रेट पे बेचेगी? स्पॉट रेट प्लस टीटी सेलिंग मार्जिन। तो बाइंग कॉन्ट्रैक्ट परचेज कॉन्ट्रैक्ट को टीटी सेलिंग मार्जिन पे, ये याद रखिएगा, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, स्पॉट रेट प्लस टीटी सेलिंग मार्जिन। तो इस केस में बताइए स्पॉट रेट कितना है हमारा? तो स्पॉट रेट है हमारा 45, देखिए 45.2200, और टीटी सेलिंग मार्जिन कितना है? टीटी सेलिंग मार्जिन है हमारा 0.20%। तो जो रेट कॉन्ट्रैक्ट, जिस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, स्पॉट प्लस टीटी सेलिंग मार्जिन, यानी इसमें आप इसका आप 0.20% ऑफ 45.2200 निकाल लीजिए, तो दैट विल बी योर आंसर, राइट। सो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 45.3104, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया? तो दोस्तों ये बेसिक सा कंसेप्ट है कि फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट को यदि कैंसिल करना है तो बैंक जो है बेचेगी कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी एट द स्पॉट रेट प्लस टीटी सेलिंग मार्जिन। So that's why option number C is the correct answer to this particular question. Now let's come to the question number 2. Question number 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि कितना अमाउंट डेबिट होगा, what amount will be debited or credited to the customer बीइंग द डिफरेंस। अब देखिए कितना डिफरेंस आएगा, राइट, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो जो डिफरेंस आएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो जो डिफरेंस आएगा उसे आपको कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, या मान लीजिए कि ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो डेबिट करना पड़ेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन कि कितना आपको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, राइट। तो आइए ऑप्शंस को जरा देखते हैं, लेट्स सी द ऑप्शंस दैट वी हैव। So options are ₹3202 will be debited, and what is the second option? That 3202 will be credited. The next option that we have is ₹2996 that will be credited, and the finally we have ₹2996 that is credited। दोस्तों ये जो हमारा कैंसिलेशन पे सवाल हर एक साल पूछा जाता है, इसीलिए आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। दोस्तों मैं समझाता हूँ इसका सही जवाब क्या है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। इन दिस केस जब भी किसी फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाता है डिलीवरी डेट से पहले, बिफोर द डिलीवरी डेट, यहाँ पे की कंसेप्ट क्या है कि किसी फॉरवर्ड, देखिए है तो हमारा फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट, और हम क्या कर रहे हैं कि उसका जो डिलीवरी डेट है उससे पहले हम उसे क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं, राइट। तो बैंक क्या करेगी? तो बैंक जो है या तो डेबिट करेगी या क्रेडिट करेगी कस्टमर के अकाउंट पे, डिपेंड इस बात पे करेगा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट, तो जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट और जो हमारा स्पॉट रेट है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है। इस केस में देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट कितना है हमारा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट इज हाउ मच? इट इज 45.60, राइट। और स्पॉट रेट कितना है हमारा? स्पॉट रेट इज 45.2200, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, आप माइनस कीजिए, 45.60 माइनस 45.2200 विच इज नथिंग बट 0.3800, राइट। तो ये पर यूएसडी है, एक यूएस डॉलर के लिए है, दिस इज पर यूएसडी। सो चूंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट हायर है, आप देखिए हायर क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट हायर है, 45.60 हायर है, तो कस्टमर को क्या करना पड़ेगा? कस्टमर को क्रेडिट करना पड़ेगा इस डिफरेंस को। इसीलिए जो अमाउंट क्रेडिट होगा कस्टमर के अकाउंट में, वो क्या होगा कि जो आपका डिफरेंस आया है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है, अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेकिन दोस्तों बैंक जो है एक टीटी सेलिंग मार्जिन भी चार्ज करेगा कैंसिलेशन पे, प्लीज रिमेंबर, बैंक विल ऑल्सो चार्ज व्हाट? टीटी सेलिंग मार्जिन, ठीक है, बैंक विल चार्ज टीटी सेलिंग मार्जिन ऑन कैंसिलेशन। अब यहाँ पे टीटी सेलिंग मार्जिन कितना है दोस्तों? 0.20% है, राइट, स्पॉट रेट का। तो दोस्तों एक्चुअल जो टीटी सेलिंग मार्जिन होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? टीटी सेलिंग मार्जिन multiplied by spot rate multiplied by okay, so multiplied by how much? Multiplied by amount of फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन टीटी सेलिंग मार्जिन लेना। बताइए टीटी सेलिंग मार्जिन कितना है आपका? 0.20%, यानी 0.002, राइट। अच्छा, उसके बाद आपका स्पॉट रेट कितना है? स्पॉट रेट है 45.2200, राइट, 45.2200, और कितना का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? तो ये 1 लाख, यहाँ 10,000 यूएस डॉलर का हो रहा है, सो दैट मल्टीप्लाई बाय 10,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 92, यू विल गेट 92, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बता सकते हैं ना कि कितना अमाउंट क्रेडिट होगा कस्टमर के अकाउंट में? तो क्रेडिटेड अमाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों? दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी ₹3800,
3800 minus 92. Okay, minus 92. So this will give you how much? 2996. So rupees 2996 will be credited to the customer account. Now you can ask me, from where do you get this 3800? So friends, 0.2896. okay, so 2896 will be the correct answer. Actually it is 2996 will be the correct answer. So if you subtract both of them, you will get 2996. Option number C is correct. 2996 amount will be credited to the customer account. Now let's come to the next question, next part, the third part. At what rate the contract will be revoked? तो दोस्तों सवाल ये है कि किस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट का रिबुकिंग होगा. प्लीज टेल at what rate contract will be revoked. So this is the third part of this particular question. Okay. So what are the options that have been given? Options क्या क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन है आपका that is 45.2200. Okay. The next option that we have is 45.2000. Next is 45.3104 and the last is 45.3908. Okay. So the question is at what rate it will be revoked. So friends, can you tell me what will be the correct answer to this particular question? So let me explain this particular question. So revoking rate has been asked in this particular question. At what rate it will be revoked? The question is the same. Okay. So what will be the revoking rate? Whether it is 45.2200, whether it is. So we know. देखिए हमें पता है कि जब भी फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा और रिवोक होगा तो जो नया रेट होता है दोस्तों वो जो अप्लाई होता है वो क्या होता है? स्पॉट रेट प्लस फॉरवर्ड प्रीमियम. ओके. द न्यू रेट विल बी अप्लाइड इज स्पॉट रेट प्लस फॉरवर्ड प्रीमियम. ओके. यहाँ पे स्पॉट रेट कितना है देखिए. प्लीज टेल व्हाट इज द स्पॉट रेट हेयर. स्पॉट रेट इज 45.2000. ओके. और फॉरवर्ड प्रीमियम कितना है 1 मंथ का? मैं आपको शो करता हूँ. लेट मी शो यू व्हाट इज द फॉरवर्ड प्रीमियम फॉर द फॉरवर्ड प्रीमियम. देखिए यहाँ दिया हुआ है 0.8001 पैसा. राइट. सो फॉरवर्ड प्रीमियम कितना है? व्हाट इज द फॉरवर्ड प्रीमियम? दिस इज 0.0800. राइट. यहाँ देख सकते हैं आप. तो जो नया रेट होगा वो क्या होगा? स्पॉट रेट प्लस फॉरवर्ड प्रीमियम. सो दिस इज हाउ मच? दिस इज 45.2800. राइट. और दोस्तों बैंक जो है टीटी सेलिंग मार्जिन भी चार्ज करेगी. बैंक विल ऑल्सो चार्ज द टीटी सेलिंग मार्जिन इस नए कॉन्ट्रैक्ट पे. और टीटी सेलिंग मार्जिन कितना है? 0.20% है स्पॉट रेट का. ठीक है. तो आप बता सकते हैं कि जो आपका अमाउंट ऑफ टीटी सेलिंग मार्जिन होगा वो कितना होगा? दैट विल बी हाउ मच? टीटी सेलिंग मार्जिन विच इज़ 0.002. इसका 0.002 आएगा वैल्यू. और आपका स्पॉट रेट आपने ये किसका परसेंटेज होगा? ये स्पॉट रेट का परसेंटेज होगा. स्पॉट रेट कितना है? 45.2000. राइट. सो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 0.0904. तो दोस्तों जो फाइनल कोट रेट होगा वो क्या होगा? जो फाइनल कोट रेट होगा रिवोकिंग का वो क्या होगा? दैट विल बी 45.2800. ये हमारा माइनस 0.0904 विच इज़ 45.1896. तो बैंक क्या करेगी? राउंड कर देगी कोट रेट को 2 डेसिमल प्लेस में. तो जो हमारा फाइनल कोट रेट आएगा वो 45.2200 होगा. यदि आप 2 डेसिमल प्लेस तक इसे कोट करें तो 45.2200. ओके. सो ऑप्शन नंबर 45.31004. ओके. This is the correct answer. So hopefully you have understood this particular question. So if you are targeting CIB 2023 and if you need any type of study material like videos, PDF, mock test, then you can offer our comprehensive plan, PDF plan, full length mock test plan and videos courses as per your requirement. So all these courses are available on our app. You can install this particular app and get access to all these courses. Friends, the next question we will discuss in the next lecture, part 2 lecture of this particular videos. Thank you.